2 पदार्थ का वर्गीकरण। हमने पदार्थ की अवस्था को पढ़ लिया है। पदार्थ की मुख्य रूप से अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती हैं, लेकिन चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और पांचवी अवस्था वो साइक्लाइन कंडेंसेट होती है। इन सब के बारे में पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए आज पढ़ेंगे पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ कौन है? इसमें से तत्व जो और यौगिक और मिश्रण है, इनमें से शुद्ध कौन है, कौन अशुद्ध है, उसकी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। शुद्ध और अशुद्ध मतलब कौन सा शुद्ध है, मतलब एक ही प्रकार से बना हुआ है, कौन अशुद्ध मतलब इसमें मतलब कोई चीज मिला हुआ है। ठीक ना, तो शुद्ध और अशुद्ध। देखिए पदार्थ, जो शुद्ध पदार्थ हो गया, देखिए इस साइड शुद्ध पदार्थ, इस साइड अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आ रहा है? तत्व और यौगिक। तत्व और शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आ रहा है? तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में कौन आ रहा है? मिश्रण। यानी हम कह सकते हैं जो पदार्थ के 3 वर्गों में हमने बांटा है, तत्व और यौगिक, वो कैसे हैं? शुद्ध पदार्थ हैं, और मिश्रण जो कैसा है? अशुद्ध पदार्थ। इतना समझ में आ गया ना? अब देखिए शुद्ध पदार्थ हम लोग पहले पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ मतलब तत्व। शुद्ध पदार्थ मतलब तत्व। क्या बोल रहा है? एकदम शुद्ध रहेगा। कैसा रहेगा? शुद्ध। मतलब तत्व का तत्व ऐसा बनना वीडियो आप बनाइए नहीं आता, सीधा इधर से नहीं तो हिसाब से किसे कहते हैं? क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा तत्व किसे कहते हैं, तत्व का उदाहरण बताइए, तत्व की विशेषताएं लिखिए। ठीक ना, तो देखिए तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसको भौतिक और रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में, पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं, अधिक सरल द्रव्यों में, या पदार्थ बोले या द्रव्यों में। द्रव्य पदार्थ है ना, द्रव मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों आता है, और द्रव जब रहेगा तो सिर्फ तरल पदार्थ आता है ना। तो इस तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसको भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन या कॉपर, Ca, लोहा, Fe, जिसका संकेत सही लिख दिए हैं, सोना, चांदी सब लिखा गया है ना। देखिए चांदी और सोना को कैसे संकेत को आप लोग याद करेंगे? Ag, क्या लिखा है? Ag मतलब चांदी, इसी को बोलेंगे चांदी। क्या बोलेंगे? चांदी। और Au को क्या बोलेंगे? सोना। क्या बोलेंगे? सोना। देखिए चांदी को क्या बोलते हैं? सिल्वर। क्या बोलते हैं? सिल्वर भी बोलते हैं। अब इसको सोना को क्या बोलते हैं? गोल्ड। क्या बोलते हैं? गोल्ड। अब देखिए इसका रंग कैसा होता है? पीला। रंग कैसा होता है? पीला। पहचान लेते हैं ना। और इसका चांदी का रंग कैसा होता है? सफेद। रंग कैसा होता है? सफेद। इतना आ गया समझ में ना? याद हो गया ना? तो देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे? Ag, कैसे? Ag। जब नया शादी होता है, जो पत्नी होती है उसको क्या करते हैं? Ag। क्या बोलते हैं? Ag। और नया जब पत्नी आती है तो खूब शीशा देखती है। क्या देखती है? शीशा। ठीक ना, क्या देखती है? शीशा। तो शीशा का सूत्र क्या होता है? शीशा का सूत्र क्या होता है? Pb। क्या होता है? Pb। P और B, Pb। ये लेड बोले या शीशा, लेड बोले या शीशा। तो देखो ये याद हो जाएगा ना। शीशा मतलब दर्पण, समझ रहे हैं ना? शीशा मतलब दर्पण। तो देखो लोग याद हो गया ना? बीबी मतलब बीबी मतलब बीबी क्या देखेगी? शीशा। नया शादी होता है ना, और ये जी नया शादी होता है तो कहते हैं ये जी, यहाँ आइए ना, बैठिए ना। तो ये जी मतलब चांदी, ये जी मतलब चांदी मतलब सफेद, सफेद मतलब गोर, सफेद मतलब गोर। सब लोग पत्नी कैसा पसंद करते हैं? गोर। देखिए नहीं देखा तो ऐसे याद कर लेना है। कैसे याद कर लोगे? ऐसे। ये जी मतलब चांदी कैसी होती है? सफेद। बीबी मतलब मतलब शीशा। बीबी क्या देखती है? रोज शीशा देखती है। ठीक है। और ये यू मतलब सोना। और हाइड्रोजन समझ ही रहे हो, हाइड्रोजन, कॉपर, लोहा, इसको याद कर लीजिएगा। ये 3 सवाल हो जाएगा ना?
तीसरा देखिए एजी मतलब सफेद, सफेद मतलब गोरा, ठीक है एजी। अब देखिए एयू सोना गोल्ड, रंग कलर सब पढ़ लिया ना। अब देखिए तत्व की विशेषताएं, तत्व की विशेषताएं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तत्व को दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है किसी भी विधि द्वारा, भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि हो, ठीक ना। और देखिए इधर देखिए, तो देखिए हमने तत्व पढ़ लिया, कौन पढ़ लिया, तत्व के बारे में पढ़ लिया ना। अब देखिए यौगिक के बारे में कल पढ़ेंगे, लेकिन समझ लेते हैं आज ही, ठीक ना। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात, यौगिक में क्या रहेगा, निश्चित अनुपात रहेगा। क्या रहेगा, निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात, अनुपात, निश्चित अनुपात रहेगा। क्या रहेगा, निश्चित अनुपात। यहाँ थोड़ा हटा देते हैं इसको, इसको बढ़ाने में चल जाएगा, कल इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक ना। आज समझ लीजिए जो चीज बोर्ड में है, ठीक ना। देखिए यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ कैसे रहते हैं, निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, जिनको यौगिक कहते हैं। यौगिक का उदाहरण है देखो जल, क्या है, जल। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, तत्व और यौगिक का सूत्र होता है, तत्व और यौगिक का सूत्र होता है, लेकिन मिश्रण का सूत्र नहीं होता, इसका अनिश्चित अनुपात में रहता है। जैसे मिश्रण कोई पूछेगा तो मिश्रण में बोलेंगे दो या दो से अधिक पदार्थ एक अनिश्चित अनुपात में, कैसे अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में क्या रहते हैं, मिले होते हैं, इनको क्या कहेंगे, मिश्रण। क्या कहेंगे, मिश्रण। इसमें निश्चित अनुपात रहेगा, इसमें अनिश्चित अनुपात रहेगा, और इसमें शुद्ध पदार्थ रहेंगे। कैसे रहेंगे, शुद्ध पदार्थ। तो देखिए यौगिक के उदाहरण जैसे जल हो गया, क्या हो गया, जल, बालू और चीनी, इनका सूत्र है देखो, जल का सूत्र H2O है, बालू का सूत्र सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, यस लिखा हुआ है, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक ना। ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। जिसको ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं, क्लोरीन किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसको क्लोराइड बोलते हैं, सल्फर किसी के साथ जुड़ता है तो सल्फेट बोलते हैं, बताया ना। अब देखिए इसका सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, बालू का क्या सूत्र होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, और जल का H2O, और चीनी का कार्बन के 12 अणु कितना रहेंगे, कार्बन के 12 परमाणु कितने रहेंगे, 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। तो ऐसे बोलेंगे C12, कैसे बोलेंगे C12, फिर H22 ऑक्सीजन O11। देखो C12 H22 और O11, ठीक ना, O11। अब देखिए अशुद्ध पदार्थ कौन आ रहा, मिश्रण। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य मिश्रण और विषमान मिश्रण। आप लोग देखे होंगे कि कुछ चीज खोलते हैं तो दोनों चीज घुल जाता है ना। पानी में चीनी खोलते हैं तो एकदम घुल जाता है ना। क्या उसको कोई भी कपड़ा से छल निकल लेते हैं, नहीं करता, घुल जाता है। तो जो समान मिश्रण होता है वो घुल जाता है, पानी के साथ क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। देखिए वायु में जो सांस ले रहे हैं इसमें कोई पता चल रहा है क्या क्या है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, सब ऐसे एक में मिला हुआ है ना, तो हम लोग उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। जल में नमक का विलयन हो या फिर जल में चीनी का विलयन हो। अब देखिए एल्कोहल में पानी का मिश्रण, आप लोग दारू पीता है जो देखिए उसमें पानी डालता है, पानी मिला देता है तो उसको फिर अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसमें जो मिला रहेगा वो अलग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए विषमान में क्या होता है, जो उसमें मिला रहेगा उसको अलग किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसको अपनी आँख से। इसमें जो मिश्रण के जो कण मिल जाते हैं, जो उसमें यौगिक जो बन जाता है, मिश्रण जो बन जाता है वो अलग नहीं होता है, दिखता नहीं है, लेकिन इसमें दिख जाता है, इसमें खोल देंगे जैसे कागज रहेगा उसमें अलग अलग हो जाएगा। अब देखो कुहासा भी अलग हो जाएगा। बालू और पानी का मिश्रण, आप लोग देखेंगे तेल और पानी का मिश्रण, घर में देखे होंगे तेल और पानी का मिश्रण। पानी देखिए वो पानी हल्का होता है कि तेल, पानी हल्का होता है, सही से जाके देख लेना।
पानी होता है तेल तेल पानी में जब डालोगे तेल तो तेल ऊपर तैरता रहता है, ठीक ना। इसीलिए कहते हैं पानी का घनत्व ज़्यादा है और तेल का घनत्व कम है। जिसका घनत्व ज़्यादा होता है कहाँ रहेगा? नीचे। जिसका घनत्व कम रहेगा ऊपर रहेगा। बताए थे ना। तो इसका विस्मान का मिश्रण का उदाहरण, विस्मान मिश्रण का उदाहरण है बालू और नहीं बन रहा है इधर तो कागज और कुहासा। कागज में कई चीज़ मिले रहते हैं लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, उस मिश्रण को हम लोग अपनी आँख से देख सकते हैं और कुहासा को भी देख सकते हैं ना। कुहासा देखते हैं नहीं देखते हैं? अब देखो बालू और पानी बहुत दफा नहीं देख लोगे, देख सकते नहीं देख सकते, लेकिन वो दोनों मिलेंगे नहीं, एक नहीं मिलेगा। और बताओ पानी में चाक का टुकड़ा मिला देंगे पिसान टाइप के जो आटा जिसे, तो भी नहीं घुलता है। पानी में तेल का भी इसी का उदाहरण है, इसमें विस्मान का। जो देखो इसमें घुल जाएगा तो आँख से नहीं दिखेगा, इसमें घुल जाएगा तो समान मिश्रण में समान घुल एकदम बिल्कुल पानी जैसे हो जाएगा। आप लोग इसका उदाहरण बता लेंगे। वायु का वायु में मिश्रण, वायु में कई तरह के ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक ना, नाइट्रोजन गैस हो गया, सब मिल जाता है, दिखता नहीं है। जल में पानी नमक का भी है, जल में चीनी का भी है, और दारू मतलब बियर मतलब एल्कोहल, समझ रहे हैं ना। एल्कोहल में क्या होता है, पानी मिला दिया जाता है तो देखो उसी को जैसे होता है ना, अलग नहीं किया जा सकता और देखा भी नहीं जा सकता। देख सकते हैं कि पानी अलग है कि एल्कोहल अलग है, नहीं होता, लेकिन इसमें अलग अलग दिख सकता है, इसमें अलग अलग दिख सकता है। जैसे कागज का मिश्रण और कुहासा का मिश्रण, और कोई चीज़ नहीं बन रहा है, ये चीज़ नहीं देखे हो कागज और कुहासा का मिश्रण, तो दो चीज़ देखते हो, बालू और पानी का मिश्रण जाकर देख लेना, तेल और पानी का मिश्रण देख लेना, और चाक का ये जो आटा होता है ना, आटा और पानी का मिश्रण देख लेना, और चाक का ये जो टुकड़ा होता है ना उसका मिश्रण देख लेना, ये नहीं घुलेगा। घुलता है इसमें घुल जाता है, समान का मतलब बिल्कुल उसी में घुल जाएगा, आपस में देख सकते, इसको देख सकते हैं, ठीक। तो आज अपन लोग पढ़े पदार्थ कितने वर्गों में बांटा गया है, पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में, तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, इन्हीं में से कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है इसको पहचानने के लिए हमने पढ़ लिया। पदार्थ देखा, पदार्थ में शुद्ध पदार्थ कौन है, तत्व और यौगिक है ना, अशुद्ध कौन सा है, मिश्रण है ना। अब देखिए मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समान मिश्रण और विस्मान मिश्रण। उदाहरण सही पढ़िए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। यदि कोई कह ले, इधर ले लेंगे उधर, यदि ठीक खड़े हो जाओ, यदि आपके पास बालू और पानी का मिश्रण है तो किस मिश्रण में जाएगा, विस्मान मिश्रण में, किस मिश्रण में जाएगा, एल्कोहल में पानी मिला रहे हैं तो किस मिश्रण में जाएगा, एल्कोहल में पानी मिला रहे हैं, समान मिश्रण। ध्यान से सुना करो, हम हड्डी तोड़ देंगे, तो में आया कि नहीं, बोल चाहिए खड़े जाओ जी, तुम खड़े हो। यदि जल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जल, तो किसका उदाहरण है, यौगिक का, किसका, यौगिक में 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, ठीक ना, इसको यौगिक बोलते हैं। अब देखो हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन में 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिला है, निश्चित अनुपात में मिला है, इसमें भी निश्चित अनुपात में मिला है, इसमें भी देखो सिलिकॉन ऑक्साइड निश्चित अनुपात में मिला है, सिलिकॉन को ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिला है ना, तब जाके उसका गठन हुआ है, मतलब बना हुआ है। इनका सिलिकॉन और तत्व और यौगिक का सूत्र होता है, लेकिन मिश्रण का सूत्र नहीं होता है, इसलिए उसका अनिश्चित अनुपात है, कोई अनुपात नहीं है, तो कितना मिल जाएगा, ठीक ना। हाँ खड़े हो जाइए, सही मां। चीनी किसका उदाहरण है, हाँ चीनी किसका उदाहरण है, यौगिक का। चीनी किसका उदाहरण है, यौगिक का। पानी किसका उदाहरण है, यौगिक का। बालू किसका उदाहरण है, यौगिक का, ठीक ना, क्योंकि इनके निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तत्व जो होते हैं निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, ठीक ना। तत्व जो होते हैं निश्चित अनुपात में, जैसे सिलिकॉन हो गया तत्व और ऑक्सीजन, इसमें 2 तत्व हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। इसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका निश्चित अनुपात होता है, होता है नहीं होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों से सब कुछ बन जाएगा। एक और उदाहरण आप बताइए,
जल में चीनी का मिश्रण, जल में इसको शरबत बोलते हैं। वो कौन सा मिश्रण में आएगा? समान मिश्रण में, विषवान मिश्रण में? इसमें आएगा मिश्रण। उम्मती है, बताओ बाबू। उम्मती किया है, बताइए। बालू और पानी, बालू और पानी, बालू और पानी का मिश्रण आपको बनाना मिला जाएगा। बोलेगा इसमें से समान मिश्रण है कि विषमान मिश्रण है, इसमें ठीक करेगी। इसमें आप बोलो। विषमान मिश्रण में, विषमान मिश्रण में दो दिन पर होते हैं, वो दिख नहीं पाते हैं, इसमें दिख जाते हैं, अपनी आंखों से दिख जाते हैं, दिख जाते नहीं दिखते हैं, दिखते हैं ना। तो आज तक तो किसे कहते हैं, एक को पढ़ लिया है, कल पढ़ेंगे यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, आज हल्का समझ लीजिए, कल से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना।